के सामने एक्सपोज किया है और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया अपने इन सारे कामों से कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और यही आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी जितनी विपक्ष की पार्टियां वो लगा रही हैं कि देश में जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं का अवमूल्यन किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को डैमेज किया जा रहा है, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात को, हमारे आरोपों को खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सिद्ध किया है और महाराष्ट्र की इस घटना ने तो उसके ऊपर और भी एक और मोहर लगा दी। ब्रजमोहन जी, थोड़ा आपने दो बातों के संदर्भ में उल्लेख किया लेकिन मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने ये जानना चाहा था कि ये अपनी बेटी के हवाले पार्टी की गद्दी सौंपने की हसरत कितनी भारी पड़ी एनसीपी को, शरद पवार को, इस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। मैं चाहूंगा इस पर भी आप एक शब्द बोलो। दूसरा, आपने चरित्र के संदर्भ में बात की, ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैसे किया है और आपका अपना चरित्र क्या है। ये 1999 में सोनिया गांधी के हिस्से में जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आ रहा था तो शरद पवार ने उसी पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ी थी। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आप उनके साथ में यूपीए का हिस्सा बन गए, उनके नेतृत्व वाले यूपीए के अंतर्गत ही आप जो है केंद्र में मंत्री भी बन गए और तो और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गलबैया करके सरकार में भी हिस्सेदारी कर लिए। तो आप करें तो पुण्य, दूसरे करें तो पाप, ऐसा कैसे हो जाता है ब्रजमोहन जी? तो दो विषयों पर थोड़ा रोशनी मिल जाए तो मुझे चंदन जी के पास जाने में सहूलियत हो जाए। आपने जो दूसरी बात कही है मैं उस पर आ रहा हूं। पहले चाल चरित्र पे वोट किसने मांगा था? चाल चरित्र और चेहरे पे राष्ट्र की राजनीति में सुचिता की बात किसने की? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी से तो पूछा जाएगा कि आपका वो चाल चरित्र चेहरा कहां चला गया। अगर उसको आप किसी और से कंपेयर करें, हम लोगों ने कभी भी चाल चरित्र और चेहरे पे वोट नहीं मांगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि शरद पवार की चाल पर, चरित्र पर और चेहरे पर कोई उम्मीद देश को नहीं करनी चाहिए, वो जो भी करें सब जायज है क्योंकि वो तो चरित्र की बात ही नहीं करते। ऐसा ही आपका कहने का मतलब? इस देश के नेताओं से बात करने के आधार पर ही केवल चरित्र की उम्मीद करनी चाहिए, अगर बात नहीं करें तो उनसे चरित्र की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ब्रजमोहन जी, आप जैसा सुधी प्रवक्ता ऐसी बात कह रहा है। आप जो है तार्किक बात तो कर रहे हैं लेकिन जो अभी संदर्भ है उससे अलग हटके बात कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि चाल चरित्र चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी देश की राजनीति में, सुचिता की बात उन्होंने की थी देश की राजनीति में, उन्होंने कभी भी प्रोग्राम की बात नहीं की। यही कारण है कि आज देश में 9 साल हो गए, 9 साल में कोई कार्यक्रम नहीं आया। 2000 का नोट आप छापते हो, उसके 4 साल बाद आप 2000 का नोट बंद कर देते हो। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से भ्रमित पार्टी है और यही पता लग रहा है। पहले चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, आज उससे अलग हटके उनका चरित्र पूरा देख रहे हैं। जहां तक बात आदरणीय सुप्रिया सुले जी की है, देखिए सुप्रिया सुले जी लगातार सांसद है, निर्वाचित सांसद है, वो लोकसभा में चुन के आती है। तो उनका जो राजनीतिक कद है वो खाली इसलिए नहीं है कि वो शरद पवार जी की बेटी, उनका अपना खुद का भी कंट्रीब्यूशन है। और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया। हमारी जो राष्ट्रीय युवती जो संगठन था उसकी वो करीब 10 साल से उसकी अध्यक्ष रही हैं और उनके पास एक विस्तृत जानकारी थी, विस्तृत उनका अपना क्षेत्र है। अगर आदरणीय शरद पवार जी ने वो मौका उनको दिया है तो आदरणीय अजित पवार साहब भी तो महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष थे, वो तो तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मैं सोचता हूं कि अगर इन दोनों चीजों को हम तुलनात्मक रूप से भी देखें तो दोनों की अपनी अपनी भूमिका थी और दोनों बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। तो एक की भूमिका से दूसरी की भूमिका का मूल्यांकन करना मेरे को लगता है शायद ठीक नहीं है। ये बात सच है कि सुप्रिया जी राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही थी, लगातार उनकी हाउस में प्रेजेंस रही है। मतलब हाउस के अंदर सबसे ज्यादा सांसद रत्न जिस महिला को मिले हैं उनका नाम सुप्रिया सुले है। तो उनके पास अब तक विस्तृत जानकारी थी, विस्तृत वो है। कुर्सी का मूल्यांकन शरद पवार जी ने किया, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब को भी तो लिया उन्होंने। मतलब ब्रजमोहन जी, आप मानते हैं निजी तौर पर कि अगर अजीत पवार और सुप्रिया सुले में तय करना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन मुफीद रहेगा, शरद पवार की वो खूबियां, वो क्षमताएं किसमें ज्यादा है? तो आपका मानना है सुप्रिया सुले में ज्यादा है या अजीत पवार खामखा में आप इतने महत्वाकांक्षी हो रहे थे? माने नहीं ब्रजमोहन जी? आदरणीय अजीत पवार साहब ने लगातार इस बात को कहा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में रुचि नहीं रखते। उनके कई सारे बयान हैं। अभी हाल में उन्होंने आज से 2-2.5 महीने पहले भी इस बात को पत्रकारों को कहा था कि मैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में रहना चाहता हूं, मुझे राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाना। और यही कारण था कि सांसद बनने के बाद भी मैंने दिल्ली में अपना कम से कम समय दिया। अजीत